हेलो एवरीवन। जैसे मैंने कहा था अपनी लास्ट वीडियो में कि हम इंडिविजुअली इनके बारे में बात करेंगे। सो यू माइट बी वंडरिंग व्हाई आई हैव चोज़न दिस वन, दीपिका। प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे चैनल्स ऐसे मैंने देखे हैं जो इनकी वीडियोस पे रिएक्शन देते हैं। इनकी बहुत सारी पर्सनल चीज़ों के बारे में बोला गया है और इनसे रिलेटेड है इनके हस्बैंड और इनकी जो नंद है उसके बारे में बात की जाती है, क्योंकि उन लोगों की जो इंडिविजुअल पहचान है वो इन्हीं के थ्रू ज़्यादा जानी जाती है बनिस्बत ये कि उनकी अपनी बहुत ज़्यादा कोई जर्नी को हाईलाइट किया जाए। अगर मैं न्यूट्रल होकर बात करूं, क्योंकि मैं जितने भी लोगों के बारे में बात करूंगी, जितने भी फैमिली व्लॉगर्स के बारे में बात करूं या इंडिविजुअल शो के बारे में या इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के बारे में, एक चीज़ माइंड में रखिएगा कि मैं बहुत न्यूट्रल होकर बात करूंगी। मतलब ना फेवर लेते हुए ना ही अगेंस्ट जाकर। मैं बहुत ज़्यादा बैश नहीं कर सकती। शख्सियत पसंदी पहले भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपको कोई एक्ट बुरा लग सकता है, आपको कोई चीज़ बुरी लग सकती है, आप किसी एक्ट से नाखुश हो सकते हो, आप उसके ऊपर ज़रूर पॉइंट उठाओ। लेकिन अगर आप उस चीज़ के बारे में बात करो जहाँ पर आप किसी पर्सनालिटी को टारगेट कर रहे हो, मोक कर रहे हो, उसकी वॉइस का, उसकी लाफ्टर का, उसके बाकायदा स्किट बनाकर पेश कर रहे हो, सो विच आई डोंट लाइक इट। और मैं ख़ुद भी उस चीज़ को अवॉइड करती हूँ और इस तरीके की नेगेटिविटी को सपोर्ट नहीं करती, ना इंडोर्स करना चाहती हूँ। वट डू आई थिंक अबाउट दिस लेडी? ओके, सो द थिंग इज़ दैट कि मैंने इनके कोई भी ऐसा शोज़ नहीं देखे हैं जो प्रॉपर तरीके से मैं कहूँ कि मैंने कोई एपिसोड वाइज फॉलो किया हूँ। हाँ, बहुत सारी रील्स, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके सामने आ जाती हैं, वो वहाँ तक ठीक है। हाँ, मैंने नच बलिए देखा है, मैंने बिग बॉस के भी थोड़े बहुत क्लिप्स देखे हैं। सीज़न 12 इज़ नॉट वन ऑफ माई फेवरेट्स, तो मैंने वो भी नहीं देखा है। बट व्लॉगिंग के टाइम पर, कोविड के टाइम पे, शुरू से मैंने व्लॉगिंग ज़रूर देखी है इनकी, ठीक है। मुझे शुरू में इनके व्लॉग्स अच्छे भी लगते थे, स्पेशली रमज़ान वाले जो होते थे या ईद वाले होते थे। वो माइट बी पॉसिबल कि सेम रिलीजन होने की वजह से या सेम कल्चर होने की वजह से, क्योंकि आप रिलेटेबल फील करते हो, तो वो एक चीज़ थी जो आई यूज़ टू फील कि अच्छा है, आई यूज़ टू एन्जॉय। लेकिन फिर जिस तरीके से चीज़ें सामने आने लगी उन्हीं के रिलेटिव्स के थ्रू, बहुत सारे रिएक्शन चैनल्स के थ्रू, तो कहीं ना कहीं देयर इज़ अ सेइंग, इफ़ यू कैन नॉट कन्विंस देम, कन्फ्यूज़ देम। तो कन्फ्यूज़ तो मैं ज़रूर हुई बहुत सारी चीज़ों को लेकर। और अगर अब मैं अपना न्यूट्रल पर्सपेक्टिव दूँ इस चीज़ के बारे में कि व्हाट डू आई थिंक अबाउट दिस लेडी एज अ साइकोलॉजिस्ट, मैं डायग्नोसिस तो नहीं कर रही यहाँ पर बैठकर विदाउट दी टेकिंग द अथॉरिटी, कि मैं अभी जो है वो किसी भी तरीके को ऐसे ही जेन्युइनली पेश करूं बनिस्बत ये कि मैं जो हूँ वो कुछ भी अपनी तरफ से अनशन बना दूं और साइकोलॉजी के नाम पर चेपना शुरू कर दूं, तो विच आई डोंट लाइक इट। बट एज एन ऑब्जर्वर मैं कहूँगी और एज अ स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी मैं कहूँगी, बिकॉज आई स्टिल बिलीव कि मैं स्टिल स्टूडेंट हूँ। शी हैज़ द पर्सनैलिटी ऑफ बीइंग पीपल प्लीज़र। वो बहुत ज़्यादा पीपल प्लीजिंग एटीट्यूड तो है व्हेन इट कम्स टू फैमिली, और 100% मैं कहूँगी कि ये बंदी अपना इनपुट डालती है जस्ट टू हैव दैट एक्सटर्नल वैलिडेशन। एक एक्सटर्नल वैलिडेशन रिक्वायर्ड होती है कि जैसे खाना बनाओ तो 6000 दफ़ा पूछ लो कि कैसा बनाए, कैसा बनाए, कैसा बनाए, इंस्टेड ऑफ पीपल कमिंग एंड टेलिंग यू कि हमें अच्छा लगा या आपके एफर्ट्स अच्छे थे, लाइक दैट, ठीक है। दूसरा, बहुत ज़्यादा खिंचाव नज़र आता है रिश्तों के अंदर। जब भी व्हेनेवर शी टॉक्स टू हर मदर इन लॉ, ऐसा लगता नहीं है कि एक रियल या जेन्युइन रिलेशन है, बट एक फॉर्मल सा लगता है कि जब कभी ईद बकर ईद पे या आप कभी रमज़ान में या किसी भी ओकेजन पे आप किसी रिलेटिव के घर जाते हो एंड देन वहाँ पर आप बड़ा फॉर्मल सा मुस्कुरा भी रहे हो एंड या एवरीथिंग इज़ गुड, नहीं नहीं इतना ज़रूरत नहीं है, इट फील्स लाइक दैट, ठीक है। एक जेन्युइन वाला बॉन्डिंग नज़र नहीं आती जो मुझे संभावना और उसकी सास में फिर भी दिखती है, ठीक है। मुझे इनमें बिल्कुल भी वो नहीं नज़र आता, बल्कि ऐसा लगता है कि बहुत फॉर्मल सा रिलेशन है। अगर हम उन्हीं की बात को मान लें कि हम आपको 100% सारी चीज़ें नहीं दिखाते हैं, लेकिन आप जितना भी दिखा रहे हो उसकी बेसिस पे एक आइडियल रिलेशनशिप की जो आप एक इमेज है
या आइडियल ससुराल की जो एक इमेज बन रही है वो रियलिस्टिकली पॉसिबल नहीं है। और दूर के ढोल सुहाने, आपका रिलेशन भी अभी तक अगर बहुत अच्छा भी है अपनी सास के साथ या अपनी नंद के साथ, वो इसी वजह से है कि आप लोग दूर दूर रहते हो। मतलब अगर आप एक ही घर में, ठीक है, आप सब रह रहे होते, डेफिनेटली देयर वुड हैव बीन मल्टीपल इश्यूज़ जो हर घर में होते हैं। बट आप अपने सेपरेट घर में रहते हो, वो आपकी कोई चीज़ उनकी वजह से डिस्टर्ब नहीं होती है, ना आप डिस्टर्ब होने देते हो, तब तक वो रिलेशन अच्छा ही चलेगा। मतलब उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जो भी अपने सास ससुर के साथ नहीं रहते हैं, जो भी अपने इन-लॉज़ के साथ नहीं रहते हैं, एक न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, भले अगर वो पोर्शन वाइज ही हम कह लें और जिनका किचन स्पेशली अगर अलग है, तो इश्यूज़ मिनिमाइज़ ही होंगे। तो उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मतलब आई एम नॉट इंडोर्सिंग कि आपको रहना ही चाहिए साथ और होना ही चाहिए, बट आई एम जस्ट टेलिंग अ फैक्ट कि अगर आप साथ रहते हो तो इश्यूज़ होते हैं, क्योंकि बहुत सारे दिमाग जब एक साथ मिलते हैं तो ज़ाहिर सी बात है 4 बर्तन होंगे वो एक जगह पर बजेंगे। लेकिन अगर आप नहीं रहते हो और आप इतना गुडी-गुडी बताते हो कि अम्मी बहुत अच्छी हैं और मेरी नंद बहुत अच्छी है या भाभी बहुत अच्छी है, हमारी बहू बहुत अच्छी है, सो डेफिनेटली, क्योंकि जो क्लैशेस आने के जो चांसेस हैं वो ऑलरेडी मिनिमाइज़ हो चुके हैं। ठीक है, सो एक खिंचाव लगता है, एक फॉर्मेलिटी नज़र आती है, फॉर्मल रिलेशन लगता है। इतना मैं नहीं कहूँगी कि कोई एक जेन्युइन बॉन्ड नज़र आए। एक तो ये चीज़ है। दूसरा, अपने हस्बैंड को अनथक खुश करने की एक नाकाम सी या कामयाब सी कोशिश है, बट शी डज़ नॉट हैव हर ओन सेल्फ। ये चीज़ ज़रूर है। हर लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड हर हस्बैंड एंड अ चाइल्ड नाउ। तो वो चीज़ एक फ़ील होती है। दूसरा, एक मोकिंग भी है जहाँ मुझे महसूस होता है कि मज़ाक उड़ाना और बहुत ईज़िली मज़ाक उड़ा देना। तो वो वाली चीज़ है कि अपनी अम्मा का भी कभी मज़ाक उड़ा दिया, कभी अपने बेटे को भी आँखें दिखा दी, कभी अपने हस्बैंड के बारे में भी कोई चीज़ मज़ाक में बोल दी, एंड देन एक एटीट्यूड वाइज़ तो नज़र आता है। सो ये चीज़ है। तीसरी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो बहुत सारे लोगों से मैंने रिएक्शन चैनल्स पे भी सुना है और इंटरव्यूज़ में भी समटाइम्स, कि इनकी दोस्तियाँ नहीं टिकती हैं। इनके जो भी दोस्त होते हैं वो ये कंप्लेंट करते हैं कि नाउ वी आर नॉट फ्रेंड्स। तो वो चीज़ ज़रूर है कि ये बंदी लिव इन द मोमेंट वाली चीज़ को बस ले लेती है। जैसे कि अगर भी मास्टर शेफ़ चल रहा था तो उसमें बहुत ज़्यादा एक दो लोगों से घुलना मिलना, दोस्ती, सेल्फ़ी, व्लॉगिंग सब आ रहा है। लेकिन जैसे ही अभी मास्टर शेफ़ वाला सीन ओवर हो जाएगा, बट आई थिंक शी हैज़ गिवन अप ऑन द शो। इसमें हम अभी चौथे टॉपिक पर बाद में आएंगे। तो उसमें ये नज़र आता है कि ये मेंटेन नहीं कर पाती है फ्रेंडशिप्स को। मतलब इसका फ्रेंडशिप बैलेंस नहीं है, विच आई अग्री। क्योंकि इनकी बहुत सारे दोस्तों ने क्लेम किया है कि जब तक हम थे शो में तो बड़े बड़े क्लेम भी किए गए, बड़े बड़े रिलेशन लेबलिंग भी हुई, लेकिन उसके बाद फिर आप कौन और मैं कौन, वैसे वाला सिलसिला है। क्योंकि एक इंसान जब 2, 4, 6 लोगों को ही खुश करने में लगा हुआ होता है तो वो अपनी रिलेशनशिप बाकियों को मेंटेन नहीं कर पाता। ठीक है, आई हैव नो कॉमेंट ओवर हर पास्ट रिलेशनशिप। वो उनका है और उनके एक्स का है। जब तक वो आकर कोई क्लेम ना करें, हम किसी पर भी कोई भी चीज़ बात नहीं कर सकते कि फ़लाने दोस्त के फ़लाने दोस्त के फ़लाने दोस्त ने बताया था। नहीं, जितने दोस्तों की हम बात कर रहे हैं उन्होंने खुद आकर ये चीज़ बोली है कि नाउ वी आर नॉट इन टच। तो उससे तो हम फिर भी थोड़ा बहुत ऑब्जर्वेशन अपनी लगा सकते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं। लेकिन उनके एक्स का और इनका हम नहीं बोल सकते हैं कि चीटिंग हुई है या नहीं हुई है, बिकॉज वी डोंट नो। नंबर 1, ठीक है, रिलेशनशिप किस कगार पे था हमें नहीं पता। माइट भी पॉसिबल पहले से ही सेपरेशन चल रही हो, फिर कोई तीसरा बंदा आया है जिसको लोग चीटिंग का नाम दे देते हैं, या माइट भी पॉसिबल कि एक्स के साथ कोई रिलेशन था ही नहीं जिसकी वजह से ये मामलात हुए हैं, या पहले ही सेपरेट हो चुके। सो आई डोंट हैव एनी आइडिया। तो मैं इस बारे में कोई कमेंट नहीं करूँगी। और जहाँ तक रह गई बात सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक बेटी वाला, कि बेटी है या नहीं है, सिंपली उसका भी अभी तक कोई पुख्ता प्रूफ नहीं है। क्योंकि कुछ रिएक्शन चैनल्स ये कहते हैं कि हमें डायरेक्ट लोगों ने कहा है कि फॉरगिव एंड फॉरगेट। ठीक है, कुछ रिएक्शन चैनल ये कहते हैं कि नहीं, किसी के पास कोई मैसेज आया है और उसने बाकायदा बताया है, और बच्ची किस इंस्टीट्यूट में भी पढ़ रही है वो भी पता है, और वो बहुत सेफ़ एंड साउंड है वो भी पता है। तो ये 2 बातें हैं। खुद जिन लोगों की है उन्होंने तो आके ही इस चीज़ को बिल्कुल ही नल एंड वॉइड कर दिया कि अगर कोई प्रूफ है तो लेकर आ जाओ। सो इस मामले में मैं ये कहूँगी कि अगर ऐसा है
पीछे क्या हालात थे वी डोंट नो, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर बेबुनियाद इल्ज़ाम है। और अगर अबेंडन करके बैठ ही गई है तो अगर आप जितने भी गैरत के लड्डू दे भी रहे हो, उसको 2 साल के बाद भी आकर यही बोला गया कि नहीं है, सो लेट इट बी, इस टॉपिक को जाने दो। मतलब इसके ऊपर वही वाली बात है कि अभी हम जब ये वाली बात सुनते हैं कि हम बच्चे के फ्यूचर को रुइन नहीं कर रहे, तो आपने नाम नहीं दिया, आपने शक्ल नहीं बताई, आपने पिक्चर नहीं दी, बट आपने उसका जिक्र करके तो वैसे भी रुइन कर दिया। उसको नहीं पता होगा कि उसकी एक्स अम्मा कौन है, या उसने अपने अब्बा से नहीं पूछा होगा। कोई ऐसा तो नहीं है, गूगल पे उनकी पिक्चर्स अवेलेबल हैं एक्स की, तो वो बच्ची गूगल करके भी देख सकती है। और आज के दौर में अगर हम ये कहेंगे नहीं बच्चे मीडिया से बहुत दूर है और बच्चों को नहीं पता, तो ये तो सारी कहानियाँ हैं। तो इस मामले में तो मेरा कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। अगर है, क्या हालात हैं, आई हैव नो क्लू। नहीं है तो फिर बोलना बेकार है, नंबर 1। अब आ जाती हैं इनके सो कॉल्ड, मैं कहूँ फेकनेस के ऊपर, कि फेकनेस है नहीं है। तो फेकनेस तो है, जो मेरा पॉइंट है, मुझे भी लगता है कि जिसके साथ इनकी बनती है उनके साथ इनकी टेम्प्ररी बहुत अच्छी बनती है, या उनके साथ बहुत गुडी गुडी दिखाया जाता है। लेकिन फिर एक एटीट्यूड वाले चक्कर या इस तरीके से, और अपने से जितने भी लोग पावरफुल वे में हैं उनको खुश करना, प्लीज़ करना, तो एक पीपल प्लीजिंग एटीट्यूड तो है, ठीक है। इसके अलावा काम को बीच में छोड़ देना, विच आई ऑल्सो अग्री विथ सो मेनी पीपल, कि कोई भी काम पकड़ते हैं तो बीच में छोड़ देते हैं। वो एक गिव अप एटीट्यूड तो है, क्योंकि अभी जो इनके ब्रांड की इशू हुआ था, और वो जो लड़की का मैंने भी देखी वो वीडियोस जो उसके साथ हुआ, एंड आई जेन्युइनली फेल्ट बैड फॉर हर। आई अग्री कि उसने भी जो है वो आउट ऑफ पर्सनल, कहेंगे कि एक पर्सनल कनेक्शन वाइज या व्लॉगिंग के थ्रू या अपने इमोशनल अटैचमेंट के थ्रू चली गई विदाउट रियलाइजिंग कि प्रोफेशनल चीज़ें अलग होती हैं, पर्सनल अलग होती है। और पहले ही आप यू टॉक अबाउट योर ऑफर लेटर, यू टॉक अबाउट योर डॉक्यूमेंटेशन एंड देन यू गो। बहरहाल जैसा भी है, जो भी है, गया हो गया सारे मामलात एंड एवरीथिंग। सो नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग हेयर, कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है समझने की कि हर काम इनका मिड में छूट जाता है। इनसे जो रिलेटेड लोग होते हैं उनको मल्टीपल काम आना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके घर में एक काम करने के लिए है तो उसको 10 और चीज़ें करनी होगी, फिर चाहे वो फैमिली वाइज समझो या जो भी हो, बट एक एक्सप्लॉयटेशन है काम से रिलेटेड। और फिर जो लोग कर रहे होते हैं उन्हें कोई इशू नहीं होता है, जिसकी वजह से उनकी एक्सपेक्टेशन दूसरे लोगों से भी यही हो जाती है कि जब वो आएंगे तो वो भी ऐसा ही करेंगे, विच इज़ रॉन्ग। क्योंकि हर कोई ऐसा नहीं होता कि अगर आप किसी को डोरमेट की तरह इस्तेमाल करो तो फिर वो कोई इसी तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना चाहे, तो फिर यहाँ पर क्लैशेस आ जाते हैं। अब जैसे मास्टर शेफ़ वाला हुआ, आई डोंट नो, बट जब ये पट्टे वाली व्लॉगिंग मैंने देखी थी कि जहाँ ये बेल्ट वगैरह आ गया था, एंड ये था कि अभी तक जर्नी ठीक है, आगे का देखते हैं, तभी इट क्लिक्ड मी दैट शी विल गिव अप। आई डोंट नो व्हाई, बट आई हैड स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स अबाउट इट। क्योंकि माजी ऐसा है ना, पैटर्न ही ऐसा रहा है, जिसकी वजह से आगे का आपको कोई भी डिसीजन फॉर्म करना या प्रेडिक्शन फॉर्म करना आसान हो जाता है। सो मैंने इसी वजह से आई थॉट कि ये अभी इनका यही डिसीजन आएगा कि आई कैन नॉट कंटिन्यू। तो ये तो हमेशा सही है। और सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि अब इनके जो व्लॉग्स हैं वो पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा ही, मैं कहूँगी कि नॉर्मल से भी ब्लो होते हैं, ठीक है। पहले तो फिर भी चलो थोड़ी फैमिली बॉन्डिंग गैदरिंग दिख जाती थी, अब तो कुछ भी एज सच नहीं होता है। बस कुछ प्रमोशन आ गया, 5-10 मिनट अपने बेटे को दिखा दिया एंड उसको खेलते हुए, या वही मतलब वो वाली चीज़ें मुझे थोड़ा सा अनॉय करती हैं कि एक बच्चे की प्राइवेसी को इन्वेड किया जा रहा है, बच्चे से एक्स्ट्रा क्यूट चीज़ें एक्सपेक्ट की जा रही हैं और उसी पे व्लॉग खींचा जा रहा है जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग। तो वो चीज़ है। सो अगर न्यूट्रल होकर मैं बोलूँ तो शी हैज़ इश्यूज़ एंड हर फैमिली इज़ नॉट दैट गुडी जितना हमें दिखाया जाता है, बताया जाता है। और इनके हस्बैंड के साथ जो इनके रिलेशन है, या जिस तरीके से ये रिलीजन वाली जो चीज़ है इनकी, ठीक है, वो मैं इनके हस्बैंड पे जब बनाऊँगी उसमें कवर करूँगी, जो रिलीजन वाला पार्ट है कि एक तो कन्वर्ट करवाया गया है और फिर जो है ये नमाज़ पढ़ते हुए भी नहीं दिखती है, XYZ वाला। क्योंकि अगर मैं इसमें ही कवर करने बैठूँगी तो बहुत लंबा हो जाएगा,
ठीक है। बाकी कुछ चीज़ें हैं वो मैं सबा के बारे में जब बात करूँगी तो तब मैं वहाँ कवर कर दूँगी। ठीक है जी। सो मेरा टेक दीपिका के ऊपर यही है कि शी हैज़ इश्यूज़, शी नीड्स टू वर्क ऑन हर सेल्फ रादर मेकिंग एवरीवन हैप्पी अराउंड हर। एंड जितने रिश्ते बनाएं पहले तो उनको लेबल ना करें, और अगर लेबल कर दिया हो तो फिर उनको निभाएं। दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बाकी उनके पास से रिलेटेड ना मेरा लेना ना देना, और आई थिंक कि जब उन्होंने भी नहीं बताया तो हमें उन पे बात करने की ज़रूरत नहीं है। जितना वो दिखा रहे हैं आप उतना कमेंट कर लो, जस्टिफाइड है। जितना वो दिखा रहे हैं आप उससे अग्री करते हो डिसअग्री करते हो, जस्टिफाइड। बट कच्चे चिट्ठे खोलकर रिश्तेदारों को सबको मैसेज करना, सबके बारे में करना, आई एम नॉट फ़ैन ऑफ दिस। एंड ट्रस्ट मी के उन रिएक्शन चैनल्स को मैंने अब सुनना भी छोड़ दिया है, बहुत कम है जो मैं फिर भी एंटरटेनमेंट वाइज, या क्योंकि मैं व्लॉगिंग अब इतनी ज़्यादा नहीं देखती हूँ तो उनके थ्रू थोड़ा बहुत पता चलता रहता है कि अच्छा भाई अब क्या मसले हो गए हैं, अब क्या चीज़ें हैं। तो वो शायद 2 चैनल्स हैं, 2 से 3, उनको मैं सुनती हूँ, बाकी तो बहुत कचरा है, तो आई अवॉइड दैट। ठीक है जी। सो दीपिका पे मेरा टेक यही था। सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।